हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। देखिए, आप लोगों का आज का सेशन जो है वो रहेगा कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ये आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है, राइट। और ये आपकी क्लास नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टिपिकल है। इसके अंदर आप लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड हिस्ट्री है कि मतलब कि एजुकेशन किस तरीके से आई, कैसे उसमें पॉलिसीज वगैरह यहाँ से बनाई गई, एजुकेशन से रिलेटेड कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई। तो ये वो पूरा सब्जेक्ट आपका एजुकेशन की हिस्ट्री से है, ठीक है। तो आपको जैसे जो पॉलिसी के अंदर या कुछ कमेटी सेटअप की गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई हैं, कमीशंस को सेटअप किया गया, तो वो तो उनको आपको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स का। अब इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगी, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी क्लासेस वगैरह कंटिन्यू रहे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग ये क्लासेस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करेंगे उसी से ही मोटिवेशन मिलता है, हाँ, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सच में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लास को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब इस क्लास के अंदर हम जो समझने वाले हैं वो आर्टिकल्स को समझेंगे, 14, 15, 16, 21, 8, 30 आर्टिकल, कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 16 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जाता है। और अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो उसमें से कोई भी आर्टिकल एक उठा के आपको शॉर्ट नोट में दे दिया जाएगा कि उसको एक्सप्लेन करो कि उसके अंदर क्या बताया गया है। ठीक, ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो। देखिए, पूरा जो क्वेश्चन है, फुल फ्लेज जो क्वेश्चन आपका इस तरह से है, एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इसी के अंदर ही आप लोगों के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और अलग से भी आ जाते हैं। तो यहाँ से देखिए कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को आप लोग एक्सप्लेन करो, जो कि आप लोगों के यहाँ से भारतीय संविधान के अंदर दिए गए मौलिक अधिकार को बताना है आप लोगों को। तो इसमें आप सभी को पता है कि जो मौलिक अधिकार क्या क्या हैं और आर्टिकल्स क्या क्या बनाए गए हैं। तो यहां से समझिए, पहला आ जाता है आप लोगों का समानता। एक सेकेंड, विजिबल है सारी चीजें क्लियरली? पहला है आप लोगों का समानता का अधिकार, जो कि आप लोगों का समानता मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, जो कि आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कहा गया है। चार आर्टिकल जो बिलोंग करते हैं वो राइट टू इक्वालिटी से करते हैं। अब इक्वालिटी किन किन चीजों में होनी चाहिए, समानता किन किन चीजों में होनी चाहिए, वो हम लोग बात करेंगे। ये चार आर्टिकल्स को हम लोग समझेंगे, चार धाराओं को हम लोग समझेंगे, ठीक। तो पहला आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, मीन्स कि कानून के समक्ष समानता। संविधान की जो धारा 14 है ये बताती है, ये प्रावधान दिया गया है इसके अंदर कि व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म और संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि आप लोगों की कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, कोई भी जेंडर है आपका, उसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे ही कानून की नजरों के अंदर समान है, एक जैसे हैं, इक्वल हैं, राइट। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स के भेदभाव की मानहानि। आपका संविधान की धारा 15 आर्टिकल 15, ये आर्टिकल आप लोगों का 15 नंबर का है, जिसके अंदर बताया गया है भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य ये है, व्यवस्था की गई है कि राज्य के द्वारा ऐसे कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा जो भेदभाव हो। आप सभी को पता है कि हर एक स्टेट अपने अपने कुछ यहाँ से व्यवस्था बना देती है, कुछ यहाँ से लॉ आर्टिकल्स, डीपीएसपी बनाती है। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों की स्टेट बनाती है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हर एक स्टेट की अपनी डीपीएसपी होती है, जिसके अंदर बोला गया है कि कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा अपनी स्टेट के लिए जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाए, किसी भी व्यक्ति को
किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थान जैसे कि होटल हो गया आपका, सिनेमाघर, मीन्स कि आप लोगों के थिएटर्स हो गए, पार्क हो गए, उसमें से नहीं रोका जा सकता। होता है ना ऐसा कि लोअर कास्ट है तो वो यहाँ नहीं बैठेगा, इस मंदिर में नहीं आएगा, तो वो चीज को रोकने की बात की गई है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आप लोगों का थर्ड, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की समानता, जो कि आर्टिकल 16 के अंदर बता रखा है, धारा 16। ये कहा गया है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। देखो अभी मैंने क्या बोला, 14 से लेकर 18 तक ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, है ना। 14 के अंदर हमने बात करी कि कानून की नजरों में सभी एक जैसे, हम किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। 15 में बात की गई है कि कोई भी राज्य एक ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, कानून नहीं बनाएगा जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा हो, कि हम उसे कहीं पे जो पब्लिक प्लेस है उसमें जाने से रोका जा रहा हो। अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो यहां से बात किया गया 16 के अंदर कि जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके अंदर हम किसी भी चीज पर भेदभाव नहीं करेंगे कि ये लड़का है तो उसको अपॉर्चुनिटी दें, ये लड़की है तो उसको नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी को एक जैसे अवसर, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। राइट, इसके आगे बढ़िए, यहां पे आगे बात की जा रही है। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति। ये आपके संविधान की धारा 17 में बताया गया है कि छुआछूत को समाप्त किया गया। उसमें धारा 17 मीन्स आर्टिकल 17 के अंदर बोला गया है कि अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उसको हटाओ। ठीक है, ये दंडनीय अपराध है। मीन्स कि वो बोलते हैं ना कि जो लोअर कास्ट है तो मुझे छू मत, मैं गंदा हो जाऊंगा, मैं ऊंची कास्ट का हूं। तो 1976 में 1955 के छुआछूत कानून में संशोधन करके इसे कड़ा बनाया गया और इसके लिए दंडित होने पर संसद तथा विधान सभा चुनाव में यहाँ से 6 वर्ष के प्रतिबंध का प्रावधान किया गया। समझ में आ गया आपको कि यहाँ से हम कोई भी अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की समाप्ति की जाए। समझ में आ रही है क्लास? नेक्स्ट आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत होना। धारा 18 में बोला गया है कि जो भी उपाधियां हैं, मीन्स के टाइटल होते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। जैसे सेना, शिक्षा और राज्य द्वारा प्रदान उपाधि को इसे अलग रखा गया है। यह कि प्रावधान रखा गया है कि सरकारी सेवा अथवा लाभ के पद पर यहाँ से कार्य व्यक्ति राष्ट्रपति के अनुमति के बिना विदेश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। यह सत्य है कि यह किसी के लिए भी किसी विशेषाधिकार की व्यवस्था नहीं करता, फिर भी यह महान मौलिक अधिकार है। भारतीय जनसंख्या के 6ठे भाग के लिए एक ऐसा दस्तावेज है कि जो उसे अपमान और बेइज्जती से स्वतंत्रता दिलाता है। मतलब बोलते ना कि एक आप लोगों का एक टाइटल मिल रहा है, हम उसको टाइटल को ज्यादा महत्व देते हैं, तो भाई वो दूसरे को बेइज्जती होती है, तो वो चीज यहाँ से एबॉलिशन ऑफ टाइटल को हटाया जाए। बिल्कुल सौम्या, ये मैं सभी यूनिवर्सिटीज के लिए करा रही हूँ। ये आप सभी को पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, राइट। तो आप लोग अपनी बुक भी खोलिए, बुक खोल के देखोगे आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए है। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 19 से लेकर 22 के उसमें बताया गया है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल, जो कि यहाँ से 19 से लेकर 22 तक जाता है। अब धारा 19 में ये बताया गया है लिबर्टीज, मतलब फ्रीडम, फ्रीडम की बात की जा रही है। स्वतंत्रता की 6 तरीके की है। हम लोग बोल सकते हैं, है ना, हमारे बोलने पर तो कोई रोक नहीं ना, हमारे पास फ्रीडम, हमारे पास राइट है। यहाँ से राइट टू स्पीच आपने अगर पढ़ा हो कि हमारे पास बोलने का स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। देश के किसी भी भाग में रहने तथा बसने की स्वतंत्रता है कि हम लोग पूरे देश में से कहीं पे भी रह सकते हैं। कोई भी व्यवसाय, रोजगार तथा व्यापार करने की हम कोई भी काम चुन सकते हैं अपने लिए। संपूर्ण भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, हमें कोई आने जाने से रोक तो नहीं सकता ना, हमारे पास फ्रीडम है। ठीक है, संघ एवं समुदाय का निर्माण करने की हम लोग ग्रुप में, हमें कौन से ग्रुप में बैठना उठना है ये भी हम लोग चूज कर सकते हैं। शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है और भाषण बोलने की, तो ये हमारे पास फ्रीडम है, ये हमारे सारे राइट हैं, बोलने के लिबर्टीज है हमारे पास ये। देन आता है आपका क्रिमिनल प्रोटेक्शन, जो कि धारा 20 के अंदर बोला गया है, अपराधियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
अपराधी मतलब जो भी क्राइम करेगा को वह दंड नहीं दिया जा सकता जो उसके द्वारा अपराध करने के दौरान लागू नहीं था। किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब आपने एक क्राइम किया है, आप उस क्राइम के लिए बार बार थोड़ी ना उसको पनिशमेंट देते रहोगे, तो एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, राइट। किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रोविजन रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन। ये आप लोगों का धारा 21 में बात की गई है, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला आर्टिकल है, इसमें बात किया गया है राइट टू एजुकेशन, जो कि 21A आर्टिकल आप लोगों का पूछा जाता है। ये आप लोगों का 2002 के अंदर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी, संशोधन किया गया था। 86 संशोधन था ये, जिसमें बात की गई कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उसको निशुल्क में, मींस फ्री और अनिवार्य मतलब कंपलसरी, उनके पास राइट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेने का, उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, कितने साल के बच्चे? 6 से 14 साल तक के बच्चे को। हम 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट की गई थी, तब जाके आपका 21A आर्टिकल आया था और इसमें बोला गया था कि इन बच्चों को, जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के होंगे, उनको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक। नेक्स्ट आपका राइट अगेंस्ट अरेस्ट। ये आपका धारा 22 में बोला गया, संविधान की धारा में, कि बंदी बनाए जाने के नियम का उल्लेख किया गया है, जिससे कि गिरफ्तारी के विरुद्ध, मतलब कि ये ना कि जो भी पुलिस भी है तो वो आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो उसमें यहाँ पे ये बोला गया है कि इसके लिए व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ठीक है, कोर्ट में आप लोगों ने पेश करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने का अधिकार होगा, मींस कि वो अपना लॉयर कर सकता है, उसको अधिकार है। लेकिन यह धारा उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो दुश्मन देश के नागरिक होते हैं, मतलब कि आप लोग अपने देश से ही गद्दारी कर रहे हो तो वो ये धारा उन पे लागू नहीं है, अथवा जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मींस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अधीन गिरफ्तार किया गया है। क्लियर? कि आप लोग अपने देश की सुरक्षा का नियम तोड़ रहे हो तो उनके लिए ये धारा लागू नहीं है। समझ में आ रहा है? यहां तक जा रहा है। बेसिक चीजें ये अगर आपके बुक में भी नहीं है तो भी आपको पता होनी चाहिए ये। क्लियर? अब देखो यहां से हमने पढ़ी है। अब जो इंपॉर्टेंट धारा है इसमें आती है आगे, वो है आर्टिकल 30। अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक को अपनी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। राज्य की ओर से शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी संदर्भ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखो ये बोला गया है आपके जो भी पॉपुलेशन, तो हर एक स्टेट के पास आप लोगों को राइट है कि अगर उनको कोई भी संस्था स्थापित करनी है तो उनका अधिकार होगा, और आप लोग उनको यहाँ से अगर किसी संस्था के अंदर पैसे आर्थिक सहायता चाहिए तो भी स्टेट उसको उपलब्ध कराएगा। तो ये आर्टिकल आप लोगों का 30 में बोला गया है, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंडर आता है। आर्टिकल नंबर 30 समझ में आ गया? यस, आप लोग ये IGU यूनिवर्सिटी, CRSU यूनिवर्सिटी, MDU यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, CDLU यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये सभी के लिए ही इक्वल है। सिलेबस सभी का सेम है, अगर आप लोग अपनी बुक्स खोल के देखें एक बारी। राइट? समझ में आ गया? तो ये जो मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स बताए हैं ये आप लोगों की बुक के अंदर, मतलब कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया कि किस तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करना, या डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 21A को एक्सप्लेन करो, ये 4 नंबर में आप लोगों से आ जाएगा शॉर्ट नोट में, या फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन करो तो उसमें भी आपको लिखना है। या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि आप लोग आर्टिकल 15, आर्टिकल 30, आर्टिकल 21A ऐसे एक्सप्लेन करो,
तो ये आप लोगों को मेंशन कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स यहाँ से समझा दिए हैं। और आप लोगों को समझ में आ गए तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि यस मैम क्लियर हो गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है, इस वजह से ये वाला सब्जेक्ट मैंने इस बार उठाया है कि आप लोगों को यहाँ से इसके भी कुछ क्लासेस मिल जाएं। पहले तो मुझे बताओ कि ये कॉन्सेप्ट, ये आर्टिकल्स आपको समझ में आए हैं या नहीं, और ये क्लास इस सब्जेक्ट की कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करेगा आप क्लास को कितना आगे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कितना शेयर करते हैं। टोटली आप पे ही डिपेंड करेगा ये। बाकी आपको और अच्छे से मतलब कि क्लास में पढ़ना है, ये समझना है, अपना पेपर अगर क्लियर करना है, तो आप सभी के पास मेरा तो व्हाट्सएप नंबर है ही, 859555000915। आप लोग इस पे व्हाट्सएप करके अपनी क्लास अपनी एनरोल करा सकते हैं। ऑलरेडी डिस्काउंट अभी चल रहा है आपका, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बाकी आप लोग क्लास के नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपका क्लास का लिंक शेयर किया जाता है, तो आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।